हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को एंग्लो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में जो 3 वार हुए थे, कार्नाटिक वार, उसके बारे में बताया था। अब क्या हुआ, जब ब्रिटिश जो ये तीनों वार जीत गए तो उनका जो एम्बिशन था वो क्या बढ़ने लगा। द कन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, बंगाल पर उन्होंने क्या किया, विजय पाने के लिए उन्होंने क्या किया, कोशिश किया। अब ये देख लेते हैं कन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल क्या है। आफ्टर दिस ग्लोरियस विक्ट्री द ब्रिटिश बिकेम मोर एम्बिशियस। जब ये तीनों विक्ट्रीज उनको मिल गया तो इनका जो एम्बिशन था वो क्या था, बढ़ने लगा। दे टर्न देयर अटेंशन टू बंगाल, द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया एंड द वन वेयर दे हैड बीन ट्रेडिंग सिंस 1717। 1717 में जो इंडिया का प्रोविनेंस था बंगाल, वो सबसे रिचेस्ट प्रोविंस था। क्यों था? क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप था, इसकी वजह से। इन 1740 अलीवर्दी खान बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। 1714 में अलीवर्दी खान जो था वो बंगाल का नवाब था। ही ऑलवेज फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ कीपिंग द यूरोपियन मर्चेंट अंडर कंट्रोल। उसकी एक पॉलिसी थी कि वो जो यूरोपियन मर्चेंट थे, व्यापारी थे, उन पर कंट्रोल करता था अपने अंडर। आफ्टर ही डेथ, जब उसकी डेथ हो गई 1756 में, तो उसका जो ग्रैंड सन था सिराजुद्दौला, उसको क्या किया गया, बंगाल का नवाब बना दिया गया। द न्यू नवाब वाज डिस्ट्रस्टफुल ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम वेरी बिगनिंग। और जो नया नवाब था यानी सिराजुद्दौला था, वो अंग्रेजों के साथ मिल गया था। ही वाज यंग एंड इन एक्सपीरियंस, ही सक्सेशन लेड टू कोर्ट इंट्रीगस। अब क्या हुआ, जब ये क्या था, इन एक्सपीरियंस था, इसको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस तो था नहीं, तो कोर्ट में जो था, जो इस कोर्ट इसकी बैठती थी, ठीक है ना, उसमें भी क्या किया, ब्रिटिश लोग क्या करते थे, इंटरफियर करते थे, जो भी मैटर्स होते थे उसमें इंटरफियर करते थे। द इंग्लिश डिड नॉट पे एनी टैक्स ऑन ट्रेड देयर एज परमिटेड बाय फारुखसियार द मुगल एम्परर। जो मुगल एम्परर था उस टाइम में फारुखसियार, उसने जो ट्रेड करने पर टैक्स लगाया था, व्यापार करने पर जो टैक्स लगाया था, उसको भी ब्रिटिश वहाँ पे देते नहीं थे। दे वर आल्सो मिस यूजिंग द राइट टू टैक्स फ्री ट्रेड। वो जो ब्रिटिश थे वो उसका मिस यूज करते थे, टैक्स वगैरह नहीं देते थे। सिराजुद्दौला एट नवाब ऑफ बंगाल डिड नॉट लाइक दिस एज इट अफेक्टेड हिज इनकम। ये बात सिराजुद्दौला को अच्छी नहीं लगती थी, ठीक है ना, क्योंकि उसकी जो इनकम थी वो क्या होती थी, इससे इफेक्ट पड़ता था उससे। तो सिराजुद्दौला ट्राई टू इन्फोर्स टैक्सेज एंड डिमांडेड। तो जो सिराजुद्दौला था उसने किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी से डिमांड किया कि आप लोग टैक्स भरिए, ठीक है ना, कलकत्ता में। ही ऑक्यूपाइड फोर्ट विलियम आफ्टर अटैकिंग द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार। तो उसने क्या किया, जो विलियम था, ठीक है ना, वो विलियम था, उसकी फैक्ट्री पे क्या किया, इसने अटैक कर दिया। सून, इसके बाद ही एंड द ब्रिटिश केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर एंड फॉट द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। जब ऐसा होने लगा तो ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में जो फेमस वार हुआ वो कौन सा हुआ, फेमस बैटल हुआ वो प्लासी का। अब द बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था। द आर्मीज ऑफ सिराजुद्दौला एंड द ब्रिटिश मेट एट प्लासी ऑन 23 जून 1757। सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 23 जून 1757 को स्टार्ट हुआ था। द ब्रिटिश फोर्सेज वेयर लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश फोर्स को कौन लीड कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। क्लाइव ब्राइब्ड मीर जाफर द नवाब्स अंकल एंड प्रॉमिस टू मेक हिम नवाब इफ ही साइडेड विद द ब्रिटिश। जो मीर जाफर था वो किसका, जो सिराजुद्दौला के चाचा का क्या था, अंकल का वो लड़का था, ठीक है ना। उसको क्या किया, ब्रिटिश ने अपने तरफ मिला लिया और उसको लालच दिया कि जब ये हम वार जीत जाएंगे तो तुमको क्या करेंगे, बंगाल का नवाब बना देंगे। मीर जाफर द कमांडर इन चीफ एंड लार्ज सेक्शन ऑफ द नवाब आर्मी टू नो पार्ट इन द बैटल। उसके बाद क्या किया उसने, उसको इन्होंने मीर जाफ़र को इन्होंने क्या किया, आर्मी का कमांडर बना के क्या किया, उसको आगे भेजा बैटल में। द बैटल वाज इजीली वॉन बाय ब्रिटिश। बैटल जो था, युद्ध जो था, वो आसानी से ब्रिटिश ने जीत लिया। दो बाई ट्रिचरी सिराजुद्दौला वाज कैप्चर्ड एंड किल्ड, मीर जाफ़र वाज मेड द नवाब। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, जब उन्होंने आसानी से इस बैटल को जीत लिया, बैटल ऑफ प्लासी को, ठीक है ना, तो उसने सिराजुद्दौला को क्या किया, कैप्चर किया और उसको मार दिया। फिर उसके बाद मीर जाफ़र को उन्होंने बंगाल का नवाब बना दिया। द बैटल ऑफ प्लासी इज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो बैटल ऑफ प्लासी है वो एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है इंडिया की हिस्ट्री का। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यहीं से ब्रिटिश रूल क्या हुआ, इंडिया में स्टार्ट हुआ माना जाता है, फाउंडेशन हुआ उसका, नींव पड़ी।
मीर जाफर बिकेम द पपेट ऑफ द हैंड ऑफ द ब्रिटिश। जो मीर जाफर था वो क्या था, अंग्रेज़ों का गुलाम बन गया था, पपेट हो गया था उनका। दे गॉट द राइट ऑफ फ्री ट्रेड इन बंगाल। उसने क्या किया, उसने अंग्रेज़ों को राइट दे दिया ट्रेड करने के लिए, कहाँ कहाँ पे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। दे इवन गॉट द टेरिटरी ऑफ 24 परगनाज। उसने 24 परगनाज को भी क्या किया, टेरिटरी बना दिया अंग्रेज़ों का। द कंपनी गॉट मोर देन रुपीज़ 30 मिलियन फ्रॉम मीर जाफ़र। उसने इसके लिए मीर जाफ़र को 30 मिलियन दिया। वेन ही कुड पे नो मोर ही वॉज रिप्लेस्ड बाई मीर कासिम। जब उसने मीर जाफ़र को इन्होंने 30 मिलियन डॉलर दे दिया, ठीक है ना, उसके बाद उसने उससे सारा क्या किया, उसकी जगह पर मीर कासिम को उसकी जगह पर रिप्लेस कर दिया, उसको नवाब बना दिया। इन टर्न ही हैड टू असाइन जमींदार ऑफ बर्दवान, मिदनापुर एंड चिटगांव डिस्ट्रिक्ट। और उसने क्या किया, मीर कासिम को बर्दवान, मिदनापुर और चिटगांव उसको दे दिया डिस्ट्रिक्ट। किसको, मीर कासिम को। सून मीर कासिम रियलाइज हिज पोजीशन ऑफ उत्तर अटर डिपेंडेंस ऑन द इंग्लिश कंपनी। जो मीर कासिम था उसको रियलाइज हुआ कि उसकी जो पोजीशन है वो क्या है, इंडिपेंडेंस नहीं है, आज़ाद नहीं है वो, ठीक है ना। तो वो इंग्लिश कंपनी के तरफ से काम करने लगा। ही ट्राइड टू मेक हिम फ्री फ्रॉम द क्लचेज ऑफ कंपनी। वो क्या ट्राई करने लगा कि वो कैसे इस कंपनी से बाहर निकले। ही डिसमिस्ड द कोर्ट ऑफिशियल हु फेवर्ड द ब्रिटिश। और उसने क्या किया, ब्रिटिश के फेवर में डिसमिस्ड, यानी हर चीज़ को क्या करना, उसे ख़त्म करना स्टार्ट किया। ही हायर्ड यूरोपियन मर्सनरीज टू ट्रेन हिज आर्मी इन न्यू वेलफेयर टेक्निक। यूरोपियन जो मर्सनरीज थे उन्होंने ट्रेन हिज आर्मी इन न्यू वारफेयर टेक्निक। अंग्रेज़ों ने नई टेक्निक्स बनाई और उसमें ट्रेनों का यूज करना स्टार्ट किया। ही एबलाइज द कस्टम्स ड्यूटी सो दैट द इंडियन मर्चेंट्स कुड ट्रेड ऑन द सेम टर्म्स एज द कंपनीज ऑफिशियल। इसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने पूरे इंडियन मर्चेंट को तबाह करना स्टार्ट की। द कंपनी डिड नॉट लाइक ऑल दीज एक्शन ऑफ मीर कासिम। इसकी वजह से उनको, कंपनी को इसका, मीर कासिम का ये एक्शन पसंद नहीं आया। एंड डिसाइडेड टू ओवरथ्रो हिम। और उसको हटाने का इन्होंने डिसाइड कर लिया। सो दे अटैक द डिफीटेड मीर कासिम इन। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मीर कासिम को डिफीट किया। कहाँ, अ सीरीज ऑफ बैटल, कई बैटल का जो सीरीज था उसमें बिटवीन जून टू सितंबर के बीच में कई बैटल हुए, जिसमें 1763 में, जिसमें इन्होंने मीर कासिम को हरा दिया। और जो बैटल ऑफ बक्सर था 1764 को, उन्होंने मीर जाफ़र को क्या किया, फिर से नवाब बना दिया। इस चैप्टर में बस इतना ही। थैंक यू।